हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम यूनिट 2 शुरू करने वाले हैं जिसके चैप्टर का नाम है एनिमल्स बर्ड्स एंड डॉक्टर डू लिटिल। डॉक्टर डू लिटिल वॉज सिटिंग इन हिज किचन टॉकिंग विद द कैट्स फूड मैन हु हैड कम टू सी हिम विद द स्टमक एक। सो डॉक्टर डू लिटिल वो अपनी किचन में रसोई में बैठे हुए थे। वो किससे बात कर रहे थे? जो बिल्लियों का खाना बनाते हैं उनसे वो बात कर रहे थे। हु हैड कम टू सी हिम विद अ स्टमक एक, जो पेट दर्द लेकर उनसे मिलने आए थे, उनके पेट में दर्द हो रहा था। वाई डोंट यू गिव अ बींग अ पीपल्स डॉक्टर एंड बी एन एनिमल डॉक्टर आज द कैट्स फूड मैन। तो जो वो बंदा है वो क्या बोलता है कि आप लोगों का, इंसानों का डॉक्टर छोड़ के जानवरों का डॉक्टर क्यों नहीं बनते हैं? The parrot Polynesia was sitting in the window looking out at the rain and singing a sailor song to herself. तो जो एक तोता है पोलिनेशिया नाम की, वो जो है विंडो में बैठी हुई थी और बाहर देख रही थी, बारिश के मज़े ले रही थी और बारिश में गाना गा रही थी जो यूजुअली सेलर गाते हैं, जो लोग शिप वगैरह चलाते हैं। She stopped singing and started to listen. वो गाना गाते गाते रुकी और उनकी बातें सुनने लगी। You see, doctor, the cat's foodman went on. You know all about animals, much more what these vets here do. तो क्या बोलते हैं कि देखो, तो कैट फूड्समैन जो है वो आगे भी बोलता है कि तुम्हें हर चीज़ पता है जानवर के बारे में। मच मोर देन, जो यहाँ पे जो वेट्स हैं, जो बेसिकली सर्टिफाइड डॉक्टर हैं जानवरों के, ऐसा बोला जाता है, उनसे ज़्यादा तुम्हें पता है। That book you wrote about cats, why it's wonderful. I can't read or write myself. जो बुक तुमने लिखी बिल्लियों के बारे में वो कितनी अच्छी है। ना मैं पढ़ पाता हूँ ना लिख पाता हूँ, लेकिन माई वाइफ थियोडोसिया इज़ अ स्कॉलर एंड शी रीड योर बुक टू मी। लेकिन जो मेरी वाइफ है जिसका नाम है थियोडोसिया, वो एक स्कॉलर है। स्कॉलर मीन्स अ लर्न पर्सन, मतलब वो पढ़ी लिखी हैं, वो तुम्हारी बुक पढ़ के मुझे सुनाती हैं। यू माइट हैव बिन अ कैट योर सेल्फ, यू नो द वे दे थिंक। तो क्या बोलते हैं कि शायद तुम भी बिल्ली ही हो या बिल्ली रहे होंगे, तो तुम्हें ये पता है कि वो कैसे सोचते हैं। When the cat's foodman had gone, the parrot flew off the window onto the doctor's table and said, "That man's got sense." तो जो इंसान बिल्लियों का खाना बनाता है वो गया और जो पैरट थी वो उड़ के विंडो से डॉक्टर की टेबल पर जाकर बैठ गई। द मैंस गॉट सेंस, मतलब उसकी बात में कुछ तो सही है, सेंस है, डू मेक सेंस, ठीक है। दैट्स वॉट यू ऑट टू डू, ये ज़रूर तुम्हें चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। बी एन एनिमल डॉक्टर, जानवरों के डॉक्टर बनो। गिव दिस सिली पीपल अप इफ दे हैवंट ब्रेन्स इनफ टू सी यू आर द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड। अब इनको छोड़ के, जिनके पास दिमाग नहीं है, उन्हें बताओ कि तुम बहुत अच्छे डॉक्टर हो। टेक केयर ऑफ एनिमल्स इंस्टेड, दे विल सून फाइंड इट आउट, बी एन एनिमल डॉक्टर। उन्हें सब धीरे धीरे पता चलता जाएगा, ठीक है। एनिमल्स का ध्यान रखो इंसानों की जगह, एक जानवर के डॉक्टर बनो। ये कौन बोलती है? पोलिनेशिया, पैरट। ओह, देयर आर प्लेंटी ऑफ एनिमल डॉक्टर्स, सेड जॉन डू लिटिल। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, तो बहुत सारे एनिमल डॉक्टर हैं। पुटिंग द फ्लावर पॉट्स आउटसाइड ऑन द विंडो सिल टू गेट द रेन। जो फ्लावर पॉट्स हैं वो बाहर रख देते हैं विंडो के, जो यहाँ पे ये विंडो है उसके बाहर जो जगह है वहाँ पे वो फ्लावर पॉट्स रख देते हैं कि जिससे उन्हें थोड़ी सी हवा मिल जाए, वो सॉरी बारिश मिल जाए। यस देर आर प्लांटी, सेड पोलिनेशिया, बट नन ऑफ देम आर एनी गुड एट ऑल। तो पोलिनेशिया बोलती कि हाँ, यहाँ बहुत सारे हैं लेकिन कोई भी इतना अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नाउ लिसन डॉक्टर, आई विल टेल यू समथिंग। अब सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। डिड यू नो दैट एनिमल्स कैन टॉक? तुम्हें पता है क्या जानवर बात कर सकते हैं? आई न्यू दैट पैरट्स कैन टॉक, सेड द डॉक्टर। तो क्या बोलती कि मुझे ये तो पता था कि पैरट बात कर सकते हैं। ओह, वी पैरट्स कैन टॉक इन 2 लैंग्वेजेस, पीपल्स लैंग्वेज एंड बर्ड्स लैंग्वेज। क्या बोलते हैं कि हम तो पैरट 2 लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, इंसानों की लैंग्वेज में और बर्ड्स की लैंग्वेज में, सेड पोलिनेशिया प्राउडली। पोलिनेशिया बड़े गर्व के साथ बोलती है। इफ़ आई से पॉली वॉन्ट्स अ क्रैकर, यू अंडरस्टैंड मी। अगर मैं बोलूँ कि पॉली
क्रैकर चाहती है, क्रैकर क्या होता है, थिन ड्राई बिस्किट यूजुअली ईटन विथ चीज़, मतलब पॉली को बिस्किट चाहिए तो तुम समझ जाओगे आसानी से, बट हियर दिस, लेकिन ये सुनो, काका ओई फीफी, गॉड ग्रेशियस क्राइड द डॉक्टर, व्हाट डज दैट मीन, ओ माय गॉड, इसका मतलब क्या है काका की फीफी वगैरह का, दैट मीन्स इज़ द पॉरिज हॉट येट इन बर्ड्स लैंग्वेज, तो उसका मतलब क्या था कि क्या दलिया अभी भी गर्म है, लेकिन पक्षियों की भाषा में। My, you don't say so, said the doctor. You never talked that way to me before. तो वो क्या बोलते हैं कि ये सब मत बोलो, तुमने मुझसे कभी ऐसे बात करी ही नहीं है। What would have been the good, said Polynesia, dusting some cracker crumbs off her left wing. क्या ही मतलब फ़र्क पड़ता, डस्टिंग सम क्रैकर क्रम्स ऑफ अ लेफ्ट विंग, वो अपने लेफ्ट विंग से कुछ बिस्किट के टुकड़े झाड़ते हुए बोलती है, यू वुडेंट हैव अंडरस्टूड मी इफ आई हैड, अगर मैं बोलती तो तुम ये समझ नहीं पाते। टेल मी सम मोर, सेड द डॉक्टर, ऑल एक्साइटेड, एंड ही रश्ड ओवर टू द ड्रॉर एंड केम बैक विद अ बुक एंड अ पेंसिल। तो वो क्या बोलते हैं डॉक्टर कि मुझे और बताओ, वो पूरी जोश के साथ अपने ड्रॉर से बुक और पेंसिल निकालने के लिए गए। नाउ डोंट गो टू फास्ट, अब इतनी जल्दी मत करो, एंड आई विल राइट इट डाउन। तो डॉक्टर क्या बोलते कि अब तुम इतनी जल्दी मत करो, मतलब जल्दी जल्दी मत बोलो, मुझे टाइम दो, मैं लिखूँगा इसे बुक में। दिस इज़ इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग क्वाइट न्यू, गिव मी द बर्ड्स ABC फर्स्ट स्लोली नाउ। ये बोलते हैं कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे बर्ड्स के ABC सिखाओ पहले। बर्ड्स के ABC मतलब द लैंग्वेज दैट बर्ड स्पीक्स, मतलब वही जो पक्षी जिस लैंग्वेज में बात करते हैं, मुझे पहले वो सिखाओ, उसकी ABC। सो दैट वॉज द वे द डॉक्टर केम टू नो दैट एनिमल्स हैड अ लैंग्वेज ऑफ देयर ओन एंड कुड टॉक टू वन अनदर। तो क्या बोलते हैं कि ये डॉक्टर को पता चला कि जानवरों की भी एक अलग अपनी भाषा होती है जिससे वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। एंड ऑल दैट आफ्टरनून वाइल इट वॉज रेनिंग, और उस दोपहर में जब बारिश हो रही थी, पॉलिनीसिया सेट ऑन द किचन टेबल, वो किचन की टेबल पे बैठ गई पॉलिनीसिया, गिविंग हिम बर्ड वर्ड्स टू पुट डाउन इन द बुक, और उन्हें वो वर्ड्स बताती रही जो पक्षियों के वर्ड्स होते थे और जिससे वो अपनी डायरी में लिख सकें। एट टी टाइम व्हेन द डॉग जिप केम इन, द पैरट सेड टू द डॉक्टर, सी ही इज़ टॉकिंग टू यू। जब चाय का समय हुआ और जो डॉग है उनका जिप वो आया अंदर, तो पैरट क्या बोलता है कि देखो डॉक्टर, वो तुमसे बात कर रहा है। लुक्स टू मी एज दो ही वॉज स्क्रैचिंग हिज ईयर्स, सेड द डॉक्टर, कैसा लग रहा है कि वो तो अपने कान खुजा रहा है। बट एनिमल्स डोंट ऑलवेज स्पीक विद देयर माउथ्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि जानवर हमेशा अपने मुँह से बोलते हैं। सेड द पैरट, पैरट बोलती है इन अ हाई वॉइस रेजिंग हर आईब्रो, थोड़ी सी ऊँची आवाज़ में आईब्रोज उठाते हुए, ठीक है। They talk with their ears, with their feet, with their tails, with everything. Sometimes they don't want to make a noise. तो बोलते हैं कि वो अपनी पूँछ से, वो अपनी कानों से, वो अपने पैरों से, वो हर चीज़ से बात करते हैं जब उन्हें शोर मचाना नहीं होता है। Do you see now the way he is twitching up one side of his nose? क्या तुम्हें पता है कि वो अपने कैसे एक नाक फुला रहा है या ऊपर कर रहा है, ऐसे नाक के साथ हरकत कर रहा है। What's that mean? asked the doctor. बोलते कि इसका क्या मतलब है? That means, can't you see that it has stopped raining? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि बारिश होनी बंद हो गई है? Polynesia answered. Polynesia बताती है उसे कि वो क्या कहना चाह रहा है। He is asking a question. Dogs nearly always use their nose for asking question. बोलती कि वो तुमसे एक प्रश्न पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो डॉग्स हैं वो अपनी जो नोज़ है ना, ये नोज़ है, आई होप लग रही हो, वो नोज़ अपनी क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं। After a while, with the parrot's help, पैरट्स की हेल्प की मदद से, Doctor got to learn the language of the animals so well that he could talk to them himself, understand everything they said. तो पैरट की हेल्प से डॉक्टर को उनकी भाषा समझ में आने लगी, वो समझने लगे, वो बात करने लगे खुद से, और उन्हें हर बात जो वो बोलते थे वो उन्हें समझ में आने लगी। Then he gave up being a people's doctor altogether. तो वो इंसानों के डॉक्टर बनना गिव अप कर देते हैं, अब वो कहते हैं एनिमल डॉक्टर। As soon as the cat food men had told everyone that John Dolittle was going to become an animal doctor, old ladies began to bring him their pet pugs and poodles who had eaten too much cake. जैसे ही कैट फूड मैन ने जिस इंसान ने उन्हें सजेशन दिया था एनिमल डॉक्टर बनने का, उसे पता चला कि जॉन डो लिटल वो एक एनिमल डॉक्टर बनने वाले हैं सच में, तो क्या हुआ था, जो बूढ़ी औरतें थी वो अपने
कुत्ते लाने शुरू कर दिए थे उन्होंने, जिन्होंने बहुत सारा केक खा लिया था। कौन से कुत्ते? पग्स एंड पूडल्स, दोनों कुत्ते होते हैं, डॉग्स। एंड फार्मर्स केम मैनी माइल्स टू शो हिम सिक काउज एंड शीप, और जो किसान थे वो कुछ दूर चल के अपनी बीमार भेड़ और गाय को दिखाने के लिए लेकर आए। ये पग, ये पूडल और ये फार्मर एक अपनी गाय लेकर आया है। ये डॉक्टर डूलिटल, ये ओल्ड लेडीज़, ओके, और ये फार्मर। One day a plough horse was brought to him and the poor thing was terribly glad to find a man who could talk in horse language. Okay, तो एक दिन जो घोड़ा था वो उनके पास लाया गया और वो बहुत ही ज़्यादा खुश था कि फाइनली कोई इंसान उन्हें मिला जो हॉर्स की लैंग्वेज में बात कर सकता है। You know doctor, said the horse, that wet over the hill knows nothing at all. क्या तुम्हें पता है डॉक्टर कि जो वेट है पहाड़ों के ऊपर, इसको कुछ नहीं आता है। He has been treating me 6 weeks now. वो मुझे 6 वीक से मेरा इलाज कर रहा है कुछ ना कुछ का। What I need is spectacles. पर जो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है चश्मे की ज़रूरत। Going blind in one eye. मैं एक आँख से अंधा हो गया हूँ। There is no reason why horses shouldn't wear glasses. ऐसा कोई रीज़न ही नहीं है कि घोड़ों को चश्मा नहीं पहनना चाहिए। The same as people, इंसानों की तरह। But that stupid man over the hill never even looked at my eyes. लेकिन वो जो मूर्ख इंसान है पहाड़ के ऊपर, हिल्स के ऊपर, उसने कभी मेरी आंखों पे ध्यान ही नहीं दिया। He kept on giving me big pills. वो मुझे बड़ी बड़ी दवाइयाँ, गोलियाँ तो देता रहा पर कभी आंखों पे ध्यान नहीं दिया। I tried to tell him but he couldn't understand a word of horse language. मैं उसे समझाता रहा, बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश करी, लेकिन उसे समझ ही नहीं आया एक वर्ड भी, क्योंकि उसे लैंग्वेज ही नहीं आती थी घोड़ों की। What I need is spectacles. मुझे क्या ज़रूरत है? मुझे स्पेक्टिकल्स, चश्मे की ज़रूरत। Of course, said the doctor. I'll get you some at once. मैं तुम्हें एक बार में समझ जाऊँगा और ठीक कर दूँगा। I would like a pair like yours, said the horse. मैं तुम्हारे जैसे जो चश्मे हैं वो लेना पसंद करूँगा। Only green. They'll keep the sun out of my eyes while I'm plowing the field. सिर्फ ग्रीन चाहिए मुझे, क्योंकि वो मेरे से जो सूरज है वो दूर रखेगा जब मैं खेत जोतूँगा। Certainly, said the doctor. Green ones you shall have. कि हरे वाले तुम्हें लगाने चाहिए, लेने चाहिए। You know, the trouble is, sir, said the plough horse as the doctor opened the front door to let him out. The trouble is that anybody thinks he can doctor animal. आपको पता है दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हर किसी को लगता है कि वो एनिमल्स को ठीक कर देगा। ये दिक्कत है। Just because the animal don't complain. मतलब सिर्फ वो जो एनिमल्स है वो कंप्लेन नहीं करते हैं, इसलिए। As a matter of fact, it takes a much cleverer man to be a really good animal doctor than it does to be a good people's doctor. आपको पता है कितना ज़्यादा समझदारी का काम होता है एक जानवर का डॉक्टर होना एज़ कम्पेयर टू इंसानों का डॉक्टर होना, क्योंकि ऑब्वियसली इंसान अपना मुँह से बता देगा मेरे को ये दिक्कत है, बट डॉक्टर नहीं बता पाएगा, पर एनिमल नहीं बता पाएगा, इंसान तो बता देता है। वेल said the doctor, when will my glasses be ready? ये डॉक्टर बोलता है कि ओके मतलब ठीक है। फिर वो बोलता है कि मेरी ग्लास कब रेडी होंगे? I'll have them for you next week. वो तुम्हारे नेक्स्ट वीक तक तैयार हो जाएंगे। डॉक्टर बोलते हैं come in again Tuesday. वो क्या बोलते हैं कि दोबारा से ट्यूसडे को आना। गुड मॉर्निंग। Then John Dolittle got a fine big pair of green spectacles. तो वो green spectacles ले आते हैं बड़े से अच्छे से। And the plough horse stopped going blind in one eye and could see as well as ever. और जो plough horse है उसको हर चीज़ साफ साफ दिखने लगी जैसे कि दिखनी चाहिए। And soon it became a common sight to see farm animals wearing glasses in the countryside. Okay, रूरल एरिया में ये बहुत ही आम बात हो गई जानवरों को चश्मा पहने हुए देखना। Round puddle by and a blind horse was thing unknown. हर जानवर चश्मा पहने हुए, मतलब हॉर्सेस वगैरह चश्मा पहन के
दिखने लगे गांव वाले एरियाज़ में। सो इट वॉज विद ऑल द अदर एनिमल्स दैट वर ब्रॉट टू हिम। सो ये सारे जानवरों के साथ हुआ जो उनके पास लाए। एज सून एज दे फाउंड दैट ही कुड टॉक देयर लैंग्वेज दे टोल्ड हिम वेयर द पेन वॉज एंड हाउ दे फेल्ट, एंड ऑफ कोर्स इट वॉज ईजी ऑफ हिम टू क्योर देम। तो जब भी जैसे उन्हें उनके पास लाया जाता था उन डॉक्टर के पास, तो वो उनसे बात करते, उनकी लैंग्वेज में उनका जो दर्द है, कहाँ है, क्या है, वो समझते और उसको ट्रीट करते। उनके लिए आसान हो गया था उनकी दिक्कत को ठीक करना, क्योंकि वो उन्हें समझते थे। नाउ ऑल दीज एनिमल्स वेंट बैक एंड टोल्ड देयर ब्रदर्स एंड फ्रेंड्स दैट देयर वॉज अ डॉक्टर इन द लिटिल हाउस विद अ बिग गार्डन हु रियली वॉज डॉक्टर। तो क्या होता है, वो जाते हैं अपने भाई बहनों को, दोस्तों को, बंधुओं को बताते हैं कि एक डॉक्टर है जो एक छोटे से घर में बड़े से गार्डन में रहते हैं, जो सच में एक डॉक्टर हैं। एंड वेन एवर any creature got sick, not only horses and cows and dogs, but all the little things of the fields like harvest mice, badgers and bats, all came at once to his house on the edge of the town, so that his big garden was nearly always crowded with animals trying to get in to see him। तो होता क्या है कि जब भी, ये नहीं कि सिर्फ हॉर्स, काउज एंड ऑल ये सब, बट लेकिन माइस, बैट्स, चमगादड़, चूहे वगैरह भी, उनका भी इलाज वहाँ किया जा सकता था और किया जाता था, और जो उनका गार्डन था वो हमेशा क्राउडेड फुल रहता था। There were so many that came that he had to have special doors made for the different kinds। कि इतनी भीड़ थी कि उन्हें अलग अलग गेट बनाने पड़े अलग अलग तरीके के लिए। He wrote horses over द फ्रंट डोर सामने वाले गेट पर उन्होंने हॉर्सेस लिखा, काउज ओवर द साइड डोर पर उन्होंने काउ लिखा, शीप ऑन द किचन डोर, और किचन डोर पर उन्होंने शीप लिखा। ईच काइंड ऑफ एनिमल हैड अ सेपरेट डोर, इवन द माइस हैड अ टाइनी टनल मेड फॉर देम इनटू द सेलर। ओके, तो हर सबका अपना अपना रास्ता बना दिया था उन्होंने जाने का, क्योंकि इतना क्राउडेड रहने लगा था। और इवन जो चूहे थे उनको भी टनल, उनकी भी गुफा सी छोटी सी बना दी थी। अ रूम बिलो ग्राउंड लेवल ऑफन यूज फॉर स्टोरेज। ठीक है, ज़मीन के नीचे एक छोटा सा कमरा जो स्टोरेज के लिए यूज़ होता है उसे सेलर बोलते हैं, जो उन्होंने किसके लिए बनाया था, चूहे के लिए। वेयर दे वेटेड पेशेंटली इन रोज फॉर द डॉक्टर टू कम अराउंड टू देम। तो वो क्या करते थे कि वो डॉक्टर का वेट करते थे कि कब वो उनके पास आएंगे और उनका इलाज करेंगे। And so in few years' time, every living being for miles and miles got to know about John Dolittle, MD, and the birds who flew to other countries in the winter told the animals in the foreign lands about Dr. Dolittle। तो क्या होता है, धीरे धीरे कुछ सालों में हर किसी को उनके बारे में पता चलने लगा, और जो बर्ड्स दूसरी कंट्रीज़ में उड़ के गई वो फ़ॉरेन जाके डॉक्टर डूलिटल के बारे में बताने लगी दूसरे जानवर को। हु कुड अंडरस्टैंड देयर टॉक एंड हेल्प देम इन देयर ट्रबल्स। डॉक्टर डूलिटल वो इंसान जो उनकी दिक्कतें समझ सकते थे और उनसे बात कर सकते थे। इन दिस वे ही बिकेम फेमस अमंग द एनिमल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ही वॉज हैप्पी एंड लाइक्ड हिज लाइफ वेरी मच। और ऐसे करके वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए जानवरों के बीच में, पूरी दुनिया में फेमस हो गए, बहुत खुश थे और अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। ओके, बाय। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कर देना सब्सक्राइब, बस एक क्लिक, ओके।